नमस्कार। मैं राम मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस के जो मैं आज आप लोगों को समझा रहा हूँ। रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और देखिए इन क्वेश्चनों को करते कैसे। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो उन्हीं को हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी अगर वह एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। If all of them shake hands with each other, then how many times the hand will be shaken? तो देखिए जब भी दो टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, एक तो हाथ मिलाने वाला और एक गिफ्ट देने वाला, या फिर कोई भी जैसे नीचे वाला क्वेश्चन आपको दे रखा होगा कि पेंसिल वाला कि पेंसिल बांटते हैं। जब भी हाथ मिलाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर है क्या चीज़ें। देखिए हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन, मान लीजिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 3 लोगों से। 1, 2 और 3। ये 3 लोग हैं। अगर ये 3 लोग 1, 2 और ये 3 लोग हैं, अगर ये 3 लोग एक दूसरे से अगर हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो देखिए पहले वाला जो व्यक्ति है उसको दूसरे से हाथ मिलाना है तो वो अपना हाथ इस तरफ बढ़ाएगा। दूसरे वाला जो है हाथ तब तक नहीं मिलेगा ना जब तक दूसरे वाला भी हाथ नहीं बढ़ाएगा। जब दोनों हाथ बढ़ाएंगे तब जाके आपका हाथ मिलेगा। और ये कुल कितनी बार हाथ मिला, यहाँ पर 1 बार हाथ मिलेगा। ठीक है। अब लेकिन इनको एक दूसरे से हाथ मिलाना था तो पहले वाला व्यक्ति जो है वो अभी तीसरे से भी हाथ मिलाएगा, लेकिन तीसरे से हाथ तभी मिलेगा जब तीसरे वाला भी अपना हाथ बढ़ाएगा। तो यहाँ पर 1 बार और आपका हाथ मिला। ठीक है। अब पहले वाला व्यक्ति तो बाकी 2 से हाथ मिला चुका है, दूसरे वाले को भी दोनों से मिलाना था तो दूसरे वाला पहले वाले से तो मिला ही चुका है। अब तीसरे की ओर हाथ बढ़ाएगा तो तीसरा भी इसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, तो यहाँ पर 1 बार और हाथ मिलेगा। तो कुल कितनी बार हाथ मिला, यहाँ पर 3 बार हाथ मिल चुका है। अब देखिए पहला वाला व्यक्ति जो है वो दूसरे और तीसरे दोनों से हाथ मिला चुका है, दूसरे वाला जो है वो पहले और तीसरे दोनों से हाथ मिला चुका है, थर्ड वाला फर्स्ट और सेकंड दोनों से हाथ मिला चुका है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे लोग एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा, 3 बार हाथ मिलाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको करते कैसे, ये ध्यान दीजिए आप। देखिए ये जितने भी लोग आपके, जैसे ये 3 थे ना, तो जितने भी लोग हैं वो आपको रखना है 3 और उसमें से 1 कम कर देना। तो 3 में से 1 कम करेंगे 2 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। बाकी ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट समझाया ताकि कई बार अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो इससे याद आ जाएगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला सिर्फ आपका ये रहेगा n-1 डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर है। तो n हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30, n-1 29 और डिवाइड बाई 2, तो 2 से जाएगा कितनी बार में, 15 बार में। तो 15 इंटू 29 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और 15 290 है और 145 435, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आए समझ में, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है कि 10 विद्यार्थी एक दूसरे को एक एक पेंसिल बांटें तो कुल कितनी पेंसिल बांटी जाएंगी। तो यहाँ पर बात है पेंसिल की। तो पेंसिल जब भी बांटनी है, फिर से समझने के लिए वही 3 लोग लेते हैं हम, 1, 2 और 3। तो यहाँ भी आपके पास 3 लोग हो गए। तो 3 लोग कौन से हो गए, 1, 2 और 3। अब जब ये एक दूसरे को एक एक पेंसिल बांटेंगे तो पहले वाला जो है वो दूसरे को एक पेंसिल देगा, फिर रिवर्ट में दूसरे वाला भी उसको एक पेंसिल देगा। तो यहाँ पर 2 पेंसिल बांटी जाएंगी। ठीक, यहाँ पर पहले वाला जो है वो तीसरे को एक पेंसिल देगा, तो तीसरा रिवर्ट में उसको एक पेंसिल देगा, तो यहाँ 2 पेंसिल बांटी जाएंगे। अब दूसरे वाला भी इसको एक पेंसिल देगा, फिर तीसरे वाला रिवर्ट में उसको एक पेंसिल देगा, तब जाके आपकी ये सारी पेंसिल्स बांटी जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर कितनी पेंसिल बांटी गई, 2, 4 और 2 6, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। जब हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन था उसमें तो आपको क्या करना था, डिवाइड बाई 2 करना था। लेकिन जहाँ बात आएगी गिफ्ट वाली कि गिफ्ट बांट रहा है या पेंसिल बांट रहा है, चॉकलेट बांट रहा है या ग्रीटिंग कार्ड दे रहे हैं न्यू ईयर पे, तो जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर आपको डिवाइड बाई 2 नहीं करना होगा। तो इसमें आप सिंपल सा याद रख सकते हो, जितने लोग हैं, जैसे 3 थे, 3 और उससे 1 कम करके मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बात आई होगी समझ में। तो इसी के साथ इस वाले क्वेश्चन को भी हम करते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपका लिख देता हूँ, क्या है, सिर्फ n-1, बस यहाँ पर डिवाइड बाई 2 नहीं करना। तो n आपका यहाँ पर क्या है, 10 इंटू 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 90। कहाँ है, ऑप्शन
बी। ये आपका आंसर हो गया 9। ध्यान रखिएगा बस ये दो ही टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक बार तो आपको डिवाइड बाई 2 करना है n(n-1) में से, और एक बार आपको डिवाइड बाई 2 नहीं करना है। जितने लोग हैं उसमें से एक कम करके मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कैसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन में विद्यार्थी की जगह कुछ और भी दे सकता है। तो ध्यान रखना कि डिवाइड बाई 2 वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कोई दो लोग मिलकर, जहाँ पर कोई भी दो लोग मिलकर अगर काम कर रहे तो वो एक बार काउंट होगा। तो वहाँ पर आपको डिवाइड बाई 2 करना है। जैसे हाथ मिलाने वाले थे तो दो लोग मिलकर हाथ मिला रहे तो वो एक बार हाथ मिला ना। या फिर जैसे आप देखेंगे जैसे कि क्रिकेट का मैच, जैसे भी वर्ल्ड कप हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उस वर्ल्ड कप के अंदर क्या था, जैसे कि मान लीजिए 10 टीमों ने भाग लिया था, तो 10 टीमें एक दूसरे से एक एक मैच खेल रही हैं। तो जब एक एक मैच खेल रही है तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना 10 × 9 कर दो, नहीं। क्योंकि जब दो टीमें, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान, जब दोनों टीमें मैच खेलेंगी तो दोनों टीमें ने एक एक मैच खेला ना। इंडिया ने भी एक मैच खेला, पाकिस्तान ने भी एक मैच खेला, लेकिन ये जो काउंट होगा वो तो एक ही मैच काउंट होगा ना। यहाँ पर आपके पास जो है वो सिर्फ क्या होगा, एक मैच आपका काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए तो ऐसा कोई भी चीज़ हो जो दो लोग मिलकर करे और वो एक बार काउंट हो, दो लोग मिलकर करे और वो एक बार में काउंट हो, तो वहाँ पर आपको डिवाइड बाई 2 करना है, अदरवाइज आपको डिवाइड बाई 2 नहीं करना। तो फॉर्मूला आपका ये रहेगा n(n-1) डिवाइड बाई 2 कब करेंगे? जब आपके पास दो लोग मिलकर, जैसे कि 10 टीमें कबड्डी खेल रही है तो एक कबड्डी एक मैच तो तभी होगा ना जब दोनों टीमें एक एक मैच खेलेंगी, ठीक है। और जहाँ पर आपको अलग अलग बांटना है, एक एक पेंसिल बांट रहे तो सब एक एक को एक एक पेंसिल बांटेंगे, तब जाके आपको डिवाइड बाई 2 नहीं करना। फिर आपका रहेगा n(n-1) डिवाइड इसमें कुछ नहीं रहेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो आप फटाफट कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक क्लास में 15 विद्यार्थी अगर वो एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो देखिए फिर से हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया। तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं कि हम डायरेक्ट करेंगे 15, एक कम करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17×5, ठीक है। तो ये आपका 105 हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर आगे कुछ कंडीशन दे रखी है, इसलिए हम इसको अभी इसको इरेज करते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे दे रखा है कि वह एक दूसरे से हाथ मिलाए सिवाय विदित के, विदित किसी से भी हाथ नहीं मिलाता। तो बताइए कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, स्टूडेंट है विदित, वो किसी से भी हाथ नहीं मिलाता। अगर विदित किसी से भी हाथ नहीं मिला रहा तो क्या विदित से कोई हाथ मिलाएगा? बिल्कुल नहीं, उससे भी कोई हाथ नहीं मिलाएगा। तो वो क्या हो गया, विदित जो है इन 15 विद्यार्थियों में से नाराज है, तो उसको आप साइड कर दीजिए। अगर विदित को हम साइड में कर देंगे तो हमारे पास कितने लोग बचेंगे, 14। तो आपके पास जो टोटल स्टूडेंट है वो 14 है, इंटू 13 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7। तो 13 × 7, तो आप देखिए 7×3 21, लास्ट में एक आ रहा है एक ही ऑप्शन में, तो मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 91 या फिर 13 तो बहुत छोटे नंबर है, ये तो मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। 13×7 91 होता है, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 20 लोग एक दूसरे को एक एक गिफ्ट देते हैं। अब गिफ्ट देने की बात आ गई तो गिफ्ट वाले में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं होता, हम डायरेक्ट करेंगे 20×19, 19×19 380 आपका आंसर। लेकिन ये तभी तो होगा जब कोई कंडीशन ना दे रखी हो। यहाँ भी तो कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर कंडीशन है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पूरे को। अगर राकेश किसी को गिफ्ट ना दे, चलिए भाई अब राकेश गिफ्ट नहीं दे रहा तो राकेश को साइड करते हैं हम। तो राकेश को साइड करेंगे तो लोग हो जाएंगे 19 × 18, यही होगा ना, 19×18 n(n-1) डिवाइड बाई 2 तो यह करना ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, 19×18 हो गया। लेकिन तो बताइए कुल कितने गिफ्ट बांटे जाएंगे। अब आप 19×18 करेंगे तो आपका आंसर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है कि राकेश जो है वो किसी को भी गिफ्ट नहीं दे रहा। राकेश जो है वो किसी को भी गिफ्ट दे नहीं रहा, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ले भी नहीं रहा, ले तो रहा ही है ना। तो अब राकेश जो है वो गिफ्ट तो ले रहा है, और कितने लोगों से गिफ्ट ले रहा है, 19 लोगों से। तो ये तो 19 लोगों ने 18 लोगों में गिफ्ट बांटे वो हो गए, प्लस इन 19 लोगों ने राकेश को भी तो गिफ्ट दिया होगा, तो 19 गिफ्ट और बटेंगे। तो 19×18 + 19 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 19×19 ये 361। या फिर हम वैसे भी देख सकते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम बचाना, 9 8 जा 72, तो 2 और 9 11, एक जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं। ये नहीं कि मेरे को टेबल आता है तो मैं टेबल ही पढूँ, नहीं, कई बार लास्ट डिजिट से भी हमारा काम बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।